और अब बात कर लेते हैं कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबर का। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल और सत्यापन पर कोई भी फैसला लेने से पहले एडिशनल डेटा देने को कहा है। पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट से फेज 2 और 3 के सेफ्टी डेटा के साथ उसकी वैक्सीन कोविशील्ड का ब्रिटेन और भारत में हुए ट्रायल से हासिल डेटा देने को कहा है। वहीं पैनल ने भारत बायोटेक से उसके फेज 3 के ट्रायल के एफिकेसी डेटा की मांग की है। इन दोनों ही कंपनियों के आवेदन अभी विचाराधीन हैं। हालांकि फाइजर ने पैनल के सामने अपने प्रेजेंटेशन के लिए और समय की मांग की है। तो लगातार अगर आपको बता दी कि जो तीनों ही वैक्सीन है भारत में इमरजेंसी यूज के लिए इन्होंने आवेदन दिया था, उस पर कमेटी बैठी और उस कमेटी के बाद सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल और सत्यापन पर कोई भी फैसला लेने से पहले एडिशनल डेटा देने को कहा है। ये बड़ी खबर है। लगातार ये हो रहा था इमरजेंसी इस्तेमाल की इन लोगों ने, इन कंपनियों ने आवेदन दिया था कि भारत में ये जो कोवैक्सीन है उसके इमरजेंसी इस्तेमाल की वो उनको मंजूरी मिल सके। और इस पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारी सहयोगी गौरी सिंह इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रही हैं। जी गौरी, बताइए कि तीनों के लिए जो इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए पहले इन लोगों ने मंजूरी मांगी थी, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल। तो एक बात तो साफ हो गई है कि वैक्सीन के लिए पूरे के पूरे देश को थोड़ा और इंतज़ार ज़रूर करना होगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट कमेटी है वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहती और इसीलिए जो भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने इमरजेंसी यूज़ की परमिशन मांगी है उनसे और डेटा की मांग की गई है। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनसे डेटा की मांग की गई है। आपको बता दें कि किस तरह के डेटा हैं जो कि भारत के एक्सपर्ट पैनल ने मांगे हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर इन कंपनियों को इमरजेंसी रोल आउट की परमिशन दी जाए या फिर नहीं। आपको बता दें सबसे पहले कोविशील्ड यानी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट भारत में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर जिस वैक्सीन को डेवलप कर रहा है उससे क्या डेटा मांगा गया है। उनसे बोला गया है कि फेज 2 और फेज 3 ट्रायल का जो सेफ्टी डेटा है वो लाकर दिया जाए एक्सपर्ट कमेटी को, ताकि वो आगे फैसला ले सके। आपको याद दिला दें ये जो वैक्सीन है वो फिलहाल फेज 3 ट्रायल कर रही है और तभी इमरजेंसी यूज़ के लिए उन्होंने परमिशन मांगी है। आगे बता दें आपको कि इम्यूनोजेनिसिटी डेटा फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल इन यूके एंड इंडिया भी मांगा गया है कोविशील्ड से। आपको ये भी याद दिला दें कि सीरम इंस्टीट्यूट की ये जो वैक्सीन है ये भारत में सीरम इंस्टीट्यूट उसको डेवलप कर रहा है, मगर ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका जो मिलकर ये वैक्सीन पे काम कर रही है वो कई देशों में उसका ट्रायल चल रहा है और मंजूरी के लिए उन्होंने अप्लाई भी किया है। तो वहाँ पर जो डेटा निकला है उसकी भी मांग की है एक्सपर्ट कमेटी ने, ताकि जो फैसला है वो सही तरीके से लिया जा सके। आपको बताएं कि जब यूके मेडिसिन रेगुलेटर ने आखिर जब असेसमेंट किया इस वैक्सीन का तो क्या नतीजा निकला उसके बारे में भी जानकारी मांगी है एक्सपर्ट कमेटी ने। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन उससे जुड़ी हुई क्या जानकारियां एक्सपर्ट कमेटी ने मांगी है। सेफ्टी और एफिकेसी डेटा जो कि फेज 3 ट्रायल से जुड़ा हुआ हो उस डेटा की मांग की है रेगुलेटरी बॉडी ने। और आपको आगे बता दें कि ये जो वैक्सीन है वो भारत बायोटेक द्वारा इसका विकास किया जा रहा है और ये इकलौती ऐसी देसी वैक्सीन है जिसने की इमरजेंसी अप्रूवल की मांग की है हमारे रेगुलेटरी बॉडी से। देखना होगा कि आखिर इस रेस में कौन आगे रहता है। ये बिल्कुल गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा कि भारत में ये जो वैक्सीन है इसके लिए लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।